हेलो गाइस, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन ऑनलाइन ट्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। लिखा है चित्र से tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे? हमें PQ दिया है, मतलब आधार कितना दिया है बच्चों, तो हमें PQ का मतलब है ये क्या है बच्चों, तो लंब है। क्या है? लंब है। तो लंब हमें कितनी दी हुई है, तो लंब हमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हमें PR दिया हुआ है, PR इसको हम क्या कहेंगे, कर्ण। तो कर्ण हमारी कितनी दी हुई है, तो कर्ण हमारी दी हुई है 13 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है, तो हमें बताना है QR। तो QR क्या मान लेंगे बच्चों, हमें अभी कुछ नहीं पता, तो क्या मान लेंगे, यक्ष मान लेंगे। क्या मान लेंगे बच्चों, यक्ष। तो हम इसे यक्ष मान लेंगे। यक्ष मानने के बाद इसको हल करेंगे किस तरीके से, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो इधर पाइथागोरस प्रमेय से इसको हम हल करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण कितनी है, PR का स्क्वायर, मतलब PR का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो लंब कितनी दी हुई है, लंब लिख लेंगे सीधे, लंब कितनी है, PQ का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है, QR का स्क्वायर। इसी प्रकार अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू कितनी है, PQ की वैल्यू कितनी दी हुई है, मतलब लंब की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो लंब की वैल्यू हमें 12 का स्क्वायर। PR की वैल्यू मतलब कर्ण की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो 13 सेंटीमीटर, मतलब 13 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर बच्चों कितना होगा, तो 13 का स्क्वायर होगा 169 बराबर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस QR स्क्वायर। अब इसको इधर भेज देंगे बराबर के इधर, तो 169 माइनस 144 हो जाएगा बराबर QR स्क्वायर। अब 169 में 144 घटाएंगे, 9 में 4 गए 5, 6 में 4 गए 2, QR स्क्वायर। तो QR बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, इधर जब स्क्वायर लगा है तो उधर ये अंडर रूट के फॉर्म में चला जाएगा। तो QR बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, तो QR बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। QR बराबर कितना आ गया बच्चों, तो आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। मतलब ये क्या आ गई बच्चों, आधार आ गई। आधार कितनी आ गई, आधार आ गई 5 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, तो हमें ये कितनी आ गई बच्चों, तो ये हमारी आ गई 5 सेंटीमीटर, मतलब आधार आ गई 5 सेंटीमीटर। ये आधार 5 सेंटीमीटर आ गई। हम अब हमें क्या करना है बच्चों, तो tan P माइनस कॉट R का मान बताना है। tan P का मतलब क्या है, इस कोण से हमें बताना है, इस कोण से बताएंगे हम। किस कोण से, इस कोण से बताएंगे। इस कोण से जब हम P कोण से बताएंगे तो tan का मान क्या हो जाएगा, मतलब कोण, इस P कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लंब और ये आधार हो जाएगी। तो tan P पहले मान निकाल लेते हैं, tan P बराबर, तो tan P बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितनी है बच्चों, तो लंब है 5 बटे आधार कितनी हो जाएगी 12। इसी प्रकार कॉट का मान निकाल लेंगे, कॉट और का मान निकालेंगे। तो कॉट और का मान क्या होगा, तो कॉट R का मान कितना हो जाएगा, कॉट R है बच्चों, कॉस R नहीं, कॉट R का मान। तो कॉट R tan का अपोजिट होगा, मतलब आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब होगा, जब इस कोण से देखेंगे तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी, मतलब ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। तो आधार बटे लंब, आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब, मतलब 5 बटे 12, इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब क्या करना है, tan P मान बताना है, tan P माइनस
कॉट और tan p का मान कितना आया बच्चों 5/12 माइनस इसका कितना आया कॉट और का 5/12। इस प्रकार कितना आ गया बच्चों 0 आ गया। इस तरह बच्चों हम हल कर सकते हैं इस सवाल को। ये बहुत ही बेस्ट सवाल, बहुत ही पूछा जाने वाला हर परीक्षाओं में सवाल है। तो इस प्रकार हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।